दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिसका पैमाना और क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। न सिर्फ सेनाओं की लड़ाई थी बल्कि दिलों और दिमागों की भी जंग थी। जहां अलाइड फोर्सेस नाजी जर्मनी के टिरनी के खिलाफ लड़ रही थीं, वहीं कोलैबोरेशन की एक काली धारा युद्ध की कहानी पर एक लंबा साया डाल रही थी। ये कोलैबोरेटर्स, लोग और राष्ट्र दोनों ने नाजी रेजिम के साथ जाने का फैसला किया, कई वजहों से, शेयर्ड आइडियोलॉजी से लेकर ऑपर्ट्यूनिस्टिक सेल्फ प्रिजर्वेशन तक। उनके काम अक्सर सीक्रेसी और डिसीट में छुपे हुए युद्ध पर गहरा असर डाला, जिससे नाजियों को अपनी पावर मजबूत करने और अपने हॉरिफिक क्राइम्स को अंजाम देने में मदद मिली। कोलैबोरेटर शब्द बिट्रेयल का एहसास दिलाता है, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो समाज के ताने बाने में गहराई तक जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में कोलैबोरेशन में कई तरह की एक्टिविटीज शामिल थीं। नाजी एट्रोसिटीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन से लेकर रिजीम के अथॉरिटी को पैसिव एक्सेप्टेंस तक। कुछ कोलैबोरेटर्स नाजी आइडियोलॉजी में सच्चा विश्वास रखते थे, नेशनल रिवाइवल और रेशियल प्यूरिटी के वादों से प्रभावित थे। दूसरे डर, अवसर या पावर की इच्छा से प्रेरित होकर कोलैबोरेशन को अपने हितों को आगे बढ़ाने के तरीके के रूप में देखते थे, अक्सर अपने ही लोगों की कीमत पर। कोलैबोरेशन के नतीजे युद्ध के दौरान और बाद में दोनों समय विनाशकारी रहे। कोलैबोरेटर्स ने यहूदियों और दूसरे परसिक्यूटेड ग्रुप्स को पहचानने और पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। कॉन्सेंट्रेशन और एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में उनके डिपोर्टेशन को आसान बनाया। उन्होंने नाजी सिक्योरिटी apparatus में सेवा की, अरेस्ट्स, टॉर्चर और एग्जीक्यूशंस में भाग लिया। उनके कामों ने न सिर्फ हॉलोकॉस्ट को संभव बनाया बल्कि नाजी वॉर मशीन को भी बढ़ावा दिया, जरूरी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस और मैन पावर प्रदान की। कोलैबोरेशन की विरासत आज भी दुनिया को परेशान करती है। एक्सट्रीमिज्म और टिरनी के सामने ह्यूमन मोरालिटी की फ्रेजिलिटी की एक कठोर याद दिलाती है। कोलैबोरेटर्स की कहानियां कॉशनरी टेल्स के रूप में काम करती हैं, हमें इतिहास के डार्क चैप्टर्स का सामना करने और हेट्रेड और इंटॉलरेंस के सेडक्टिव अल्यूर के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह करती हैं। कोलैबोरेशन के मोटिवेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर हम पास्ट की गलतियों से सीख सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं जहां ऐसी बिट्रेयल्स फिर कभी ना दोहराई जाएं। नाजी कोलैबोरेशन नेटवर्क के केंद्र में एक्सिस पावर्स थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन और ग्लोबल डोमिनेंस की साझा महत्वाकांक्षाओं से जुड़े राष्ट्रों का एक कोएलिशन। एडोल्फ हिटलर के आयरन फिस्टेड रूल के तहत नाजी जर्मनी ने इस अलायंस का केंद्र बनाया। इसकी रेशियल सुपीरियोरिटी और मिलिट्री एग्रेशन की आइडियोलॉजी समान विचारधारा वाले रिजिम्स के लिए एक रैलिंग क्राई के रूप में काम करती थी। बेनितो मुसोलिनी का इटली अपनी इंपीरियल एस्पिरेशंस और रोमन एम्पायर की ग्लोरीज को वापस लाने की इच्छा से प्रेरित होकर जर्मनी के साथ सेना में शामिल हो गया। पैक्ट ऑफ स्टील में उनके अलायंस को औपचारिक रूप दिया गया। एम्परर हिरोहिटो की मिलिटरिस्टिक सरकार के तहत जापान, एशिया और पैसिफिक में डोमिनेंस स्थापित करना चाहता था। इसकी एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस एक्सिस पावर्स के गोल्स के साथ अलाइन करती थीं। मुख्य एक्सिस मेंबर्स के अलावा सैटेलाइट स्टेट्स और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का एक समूह कोलैबोरेशन के जाल में फंस गया। कुछ, जैसे हंगरी और रोमेनिया, टेरिटोरियल प्रोमिसेस और जर्मन रिटेलिएशन के डर के कॉम्बिनेशन से एक्सिस ऑर्बिट में आ गए। दूसरे, जैसे विशी फ्रांस, हार की राख से उभरे, उनकी सरकारों को ऑक्यूपाइंग नाजी फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए मजबूर किया गया। इन कोलैबोरेटिंग नेशंस के भीतर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस प्रमुखता से उभरे। उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास के एनल्स में बिट्रेयल और कंप्लिसिटी के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गए। विडकुन क्विस्लिंग, नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन जिसने ट्रीजन की अवधारणा को ही अपना नाम दिया, नाजी ऑक्यूपाइड नॉर्वे का पपेट लीडर बन गया। फिलिप पेटेन, पहले विश्व युद्ध के एजिंग हीरो, ने फ्रांस में कोलैबोरेशनिस्ट विशी रेजिम का नेतृत्व किया। फ्रेंच जूस के डिपोर्टेशन में उसकी सरकार की भूमिका से उसकी लेगेसी हमेशा के लिए कलंकित हो गई। ये कोलैबोरेटर्स ऑपर्ट्यूनिज्म, आइडियोलॉजिकल अफिनिटी और डर के मिश्रण से प्रेरित होकर नाजी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स बन गए। उनके एक्शंस ने रेजिम को अपनी पहुंच बढ़ाने और पावर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सक्षम बनाया। उनकी कहानियां अक्सर एम्बिशन, एंटीसेमिटिज्म और ह्यूमन लाइफ के लिए एक चिलिंग डिसरिगार्ड के जहरीले मिश्रण से चिह्नित, पावर के कोरोसिव इफेक्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के सेडक्टिव अल्यूर की एक कठोर याद दिलाती हैं। लोगों और राष्ट्रों को नाजी जर्मनी की बाहों में धकेलने वाले मोटिवेशंस उतने ही वेरिड और कम्प्लेक्स थे जितने खुद लोग। जहां कुछ सच्चे बिलीवर थे,
जो नाजी आइडियोलॉजी के सायरन सॉन्ग से मोहित हो गए थे, वहीं दूसरे सेल्फ प्रिजर्वेशन, एम्बिशन या रिवेंज की एक और सिनिकल कैलकुलस से प्रेरित थे। नॉर्वे में क्विस्लिंग या नेदरलैंड्स में एंटन मसर्ट जैसे सच्चे बिलीवर्स के लिए नाजिज्म ने नेशनल रिवाइवल का एक सेडक्टिव विजन पेश किया। उनके समाजों को कथित दुश्मनों से पर्ज करने और एक मिथिकल पास्ट को रिस्टोर करने का मौका। उन्होंने रेशियल प्यूरिटी और एंटी सेमिटिज्म की नाजी आइडियोलॉजी को अपनाया। इसमें अपने समाजों की कथित एल्स का समाधान देखा। ये कोलैबोरेटर्स अक्सर अपने खुद के प्रेजुडिसेस और एम्बिशन से अंधे होकर स्वेच्छा से नाजी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स बन गए। उनके एक्शंस ने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। ऑपर्ट्यूनिज्म, केओस और इंस्टेबिलिटी से लाभ उठाने का सदियों पुराना प्रलोभन ने भी कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई लोगों ने नाजी रेजिम में अपने करियर को आगे बढ़ाने, पावर हासिल करने या पुराने स्कोर्स को निपटाने का मौका देखा। उन्होंने स्वेच्छा से ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को अपनी सेवाएं प्रदान की, इन्फॉर्मेंट्स, ट्रांसलेटर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में काम किया। उनके एक्शंस अक्सर किसी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन से ज्यादा पर्सनल गेन से प्रेरित थे। डर, युद्ध और अनिश्चितता के समय में एक पावरफुल मोटिवेटर ने भी कई लोगों को नाजी रेजिम की बाहों में धकेल दिया। कारावास, डिपोर्टेशन या यहां तक कि मौत के खतरे का सामना करते हुए कुछ लोगों ने कोलैबोरेशन को सर्वाइवल के एक तरीके के रूप में चुना। नाजी टेरर की वर्स्ट एक्सेसेस से खुद को और अपने परिवारों को बचाने की उम्मीद में कोलैबोरेशन और रेजिस्टेंस के बीच फंसे लोगों के सामने मॉरल डिलेमास अक्सर एगोनाइजिंग थे, जिनका कोई आसान जवाब या सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। कोलैबोरेटर्स के मोटिवेशंस को समझना, चाहे आइडियोलॉजी, ऑपर्ट्यूनिज्म या डर से प्रेरित हों, नाजी ऑक्यूपेशन के तहत जीवन की कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने के लिए जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास हीरोज और विलेंस की एक सिंपलिस्टिक टेल नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फंसे लोगों के चॉइसेस और एक्शन से बुनी गई एक न्यूआंस्ड टैपेस्ट्री है।